अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार और मैं हूं गौहर। इस रात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। अहम कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फलस्तीन के हक के खुद इरादियत पर जोर देंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। अहम कॉन्फ्रेंस को करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। और भी जानिए, सिफारती महज पर अमरीका और इसराइल तनहा पड़ने लगे हैं। एक के बाद एक सारे इत्तेहादी फ़लस्तीनी रियासत के हामी हो गए। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अमरीका ने ऐलान नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में तस्दीक कर दी। कियर स्टारमर कहते हैं 2 रियासती हल मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार करेगा। मशरक़ी वस्ता की खौफनाक सूरत हाल में हमारा अमल 2 रियासती हल के जरिए अमन के इम्कान पैदा करना है, जिसका मकसद एक महफूज इसराइल के साथ एक फ़ाल फ़लस्तीनी रियासत है। इस वक्त हमारे पास दोनों में से एक भी नहीं। इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम पर अमन माहौल में रहने के हकदार हैं। बरतानवी अवाम भी यही चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि कनाडा रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और रियासत फ़लस्तीन के पुरअमन मुस्तक़बिल के वादे की तामीर में अपनी शराकत की पेशकश करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला इनकी खारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच है। ऐसे में अमरीका से इस इक़दाम की मुखालफत सामने आ गई। महकमा खारजा ने यह फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दिया। कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और गैरगामालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने के ऐलान पर हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। फ़लस्तीनी तंजीम ने कहा है कि ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम की हुकूक की फ़तह है। हमास रहनुमा महमूद मरदावी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ये पेशरफ़ फ़लस्तीनी हुकूक और हमारे मकसद के अदल व इंसाफ में फ़तह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह पैगाम है कि काबिज़ फोर्सेज अपने जराइम में कितनी ही दूर तक चली जाएँ, वो कभी भी हमारे कौमी हुकूक नहीं मिटा सकती। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मग़रिबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि इनकी अमरीका से वापसी पर इसराइल की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। और इसराइल के हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। जाबिर कुव्वत मज़ालिम में शिद्दत ले आई है। गजा भर में 68 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। ज़मीनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे में मजलूमों के पास इनखला के सिवा कोई रास्ता नहीं। गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे के लिए जारिहत में शिद्दत आ गई। सेहूनी फ़िज़ाइया ने रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बना दी। मुसीबत ज़दों को इनखला का मौका भी न मिल सका। इसराइली फौज ने गजा शहर में मजीद फौजी दस्ते दाखिल करते हुए रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज कर दिए। 3 मुख्तलिफ डिवीजन गजा सिटी में पेश कदमी कर चुकी हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी है। सेहूनी फौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बने। ऐसे में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि चीन गजा में जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करे। इसराइल ने गजा के साथ लबनान पर भी जारियत शुरू कर दी है। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला करके 5 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा में बच्चे भी शामिल थे। लबनानी सदर जोसेफ औन ने इक़दाम एक नया कत्ल करार दिया है। कहा कि हमारे बच्चों का खून बहाने से हम कायम नहीं रह सकता। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह कीनिया के अवाम ने भी गजा से भरपूर इजहार यकजहती कर लिया है। नैरोबी में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुजाहिरा किया। शुरा में अमरीकी शहरियों की भी खासी तादाद शामिल थी। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर हर आंख अश्क बार थी।
अमीर जमात इस्लामी ने ग़ज़ा समेत मशरिक़ वस्ता में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अगर सहूनियों को ना रोका गया तो दुनिया में जुनूनियत बर्पा कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन के मफ़तूह इलाकों पर कायम किया गया है। पाकिस्तान वाज़े करे ना हम पहले और ना बाद में इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइल ने बदतरीन बमबारी करके पूरे फ़लस्तीन को तबाह कर दिया। स्टेट साथ पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। हम बार बार उन्हें मुतनब्बे कर चुके हैं, लेकिन ये बार बार इस तरह की बात करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से अमेरिका इसराइल की पुश पर खड़ा हुआ है। पूरी दहशतगर्दी में डोनाल्ड ट्रंप शरीक है। जो सदर और अमेरिका की तो ये स्टेट पॉलिसी है, जो भी सदर होता है वो इसराइल की सहूनियत को सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, ये वीटो कर देता है। डटकर हमास को ऑन करें, फलस्तीनियों को ऑन करें, दिफाई मुआहदा करें, इसराइल के हमले भी बंद हो जाएंगे और अमेरिका खुद इन्वॉल्व होकर ये जंगबंदी करवाएगा। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। दुबई में कौमी बॉलर्स 171 रन के दिफा में नाकाम रहे। भारत ने मतलूबा हदफ 7 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 39 बॉल्स पर 74 रन की इनिंग्स खेली। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे में थर्ड एम्पायर भी भारतीय खिलाड़ी और बाहरी खिलाड़ी बन गए। ओपनर फखर जमान थर्ड एम्पायर के मुतनाज़िर फैसले की भेंट चढ़ गए। कमेंटेटर वकार यूनुस का हैरत का इजहार, फैसले पर तनकीद की। सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर और शायकीन फट पड़े। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के मैच में भारत ने ढिठाई को बरकरार रखा। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने भी एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। मैच के खिताम पर भारतीय टीम हाथ मिलाए बगैर सीधी ड्रेसिंग रूम वापस चली गई। राफेल तैयारे कैसे गिराए थे, हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को खूब बताया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच में भारतीय शायकीन के जुमले कसने पर हारिस रऊफ ने मुनफरिद और से अंदाज में जवाब दिया। बाउंड्री लीडिंग के दौरान हारिस ने हाथ से तैयारे गिराने का इशारा किया, फिर उंगलियों की मदद से 6-0 का इशारा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हारिस रऊफ के गर्विदा हो गए। सोशल मीडिया पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, हारिस भारत को ठीक टकरा, चक के रखो, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, भारत 6-0 तो कयामत तक नहीं भूलेगा। और बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, बॉलर्स ने मायूस कर दिया। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की शिकस्त पर अफसरदा। बोले कि 15-20 रन ज्यादा होते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। शायकीन ने फखर जमान के मुतनाज़ आउट होने पर भी इस फैसले को थर्ड अंपायर को आड़े हाथों लिया। ये पुअर कैप्टनसी है, विदाउट परफॉर्मेंसेज उनको कैप्टन बना दिया है। कोई उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस है तो बता दें। हमारी ना फील्ड की अवेयरनेस है, हमें ना बैटिंग की अवेयरनेस। अभिषेक शर्मा के लिए अगर देखें तो कोई एक भी मुझे जो कैप्टनसी नज़र आनी चाहिए थी कल के मैच में, कोई प्लान नहीं लेके गए जी। खेलने नहीं गए, ये सैर करने के लिए गए हैं। बस यही है कि इन्होंने पूरी कौम को मायूस किया। बिल्कुल नाकाम गई है। अभी तक तो ना कोई बैटिंग सही चल रही है ना बॉलिंग सही चल रही है। गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद के अरसे में बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही। भारत, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 T20 मैचेस में ग्रीन शर्ट सिर्फ 4 बार कामयाब हो सके। 22 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा 17 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, 13 में शिकस्त हुई, सिर्फ 4 जीते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत के खिलाफ 2-2 मैचेस में शाहीनों को हार का मजा चखना पड़ा। और कप्तान सलमान अली आगा की टीम में जगह ही नहीं बनती। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की कौमी टीम की शिकस्त पर तनकीद, कहा कि कप्तान को कुछ पता ही नहीं होता, टीम का इंतखाब ही दुरुस्त नहीं था। सवाल उठाया कि हसन नवाज को क्यों ड्रॉप किया गया, मैनेजमेंट कैसी प्लानिंग करती है, समझ से बाहर है। हुकूमत सिंध का अहम फैसला, ग्रेड 20 के अफसर मुजम्मिल हुसैन हालेपोटो DGSBCA तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सोमरो ने हमें ज्वाइन किया है। इजहार, क्या मामला है, इस हवाले से बताइएगा। ये इंतहाई अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि हुकूमत सिंध ने 20 ग्रेड के सीनियर अफसर मुजम्मिल हुसैन हालेपोटो को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नया DG मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले वो हुकूमत सिंध के महकमा सोशल प्रोटेक्शन के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि कुछ अर्सा पहले वो सिंध फूड अथॉरिटी के DG भी रहे थे। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसकी कापी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत शाह।
सैलाब आया खुशियाँ लाया। सजावल की साहिली पट्टी खारोचान के मकाम पर इंडस डेल्टा समंदर से जा मिलता है। वहाँ बरसों बाद दरियाए सिंध का मीठा पानी पहुँच गया। मकामी अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे। हम इंडस डेल्टा के जो रहायशी है ना, तो इस सैलाबी पानी से खुश हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो ये पानी है ना सिंधु दरिया का, तो इतना पानी हमारे लिए ज़रूरी है। इस वक्त जो 3-4 लाख का पानी है सिंधु दरिया में आ रहा है, तो उसकी वजह से हम यही कहते हैं कि हम खुश हैं। हमारे जो ज़रूरी जो बंजर ज़मीन बनी हुई थी वो भी आबाद हो चुकी है। हमारे जो मछली का कारोबार है वो भी माशाल्लाह चल पड़ा है। सजावल में पानी आने से माहीगीरों का रोजगार बहाल हुआ। जमीन भी सैराब होने लगी, जिससे काश्तकार भी खुश हैं। सिंधु दरिया में जो पानी आ रहा है ये हमारे लिए एक नेमत से बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे जो ना समुद्र जो हमारी ज़मीन निगल रहा था वो भी बच गई। यहाँ गया है, उसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। पानी मीठा है। इलाका मकीन कहते हैं कि बरसों बाद इंडस डेल्टा में ताज़ा पानी देखने को मिला है। समंदर के नमकीन पानी के असरात कम हो रहे हैं और आबी हयात को भी नई जान मिल रही है। बस जरूरत इस बात की है कि हम इन वसाइल की हिफाजत करें। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन को घर वापसी पर मजीद मुश्किलात का सामना है। टूटी दीवारें, साफ पानी की किल्लत, मच्छरों की बहुतात और सीमज़दा जगह नया इम्तहान बन गई। तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से जानते हैं। जी बिल्कुल, दरियाई सैलाब के बायस मुल्तान के दर्जनों मवाज़ियात में इस वक्त तबाही के मनाजर यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं और पानी तो घरों से उतर चुका है और इस वक्त भी जो मुतादिद इलाके हैं वहाँ पर 4-4, 5-5 फुट पानी मौजूद है। लेकिन घरों से पानी उतरने के बाद यहाँ सूरत हाल ये है, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ जो लोग थे वो काफ़ी सामान अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ से फौरी तौर पर चले गए थे और सामान भी यहाँ पर अपना छोड़ गए थे, जो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुका है। इलाका मुतासरीन जो है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जो कुछ हमारे हथ लगे एमरजेंसी में चले गए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें लुढ़ चुकी पानी बह गई हैं। तो दूसरी बात है जो वापसी हैं तो इतने बड़ा हालात बड़े ख़राब हैं, तो रहने के दिल क्योंकि हर तरफ जो मच्छर है, गंद खराबा मचा है, तो फर्श बह गए, दीवारें करेक्ट थी गई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सड़कें थी, यहाँ पर रोड से वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर आना भी इनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके सरजानी से उम्रे पर जाने वाले खानदान से धोखे का इंकशाफ हुआ है। सऊदी अरब में एक ही घराने के 4 अफराद मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए गए। उम्रे पर जाने के लिए कराची के 4 अफराद 10 दिन से लापता थे। अहले खाना को नामालूम गैर मुल्की नंबर से परेशान कुन कॉल मौसूल। सफर के दौरान इस्तेमाल होने वाला सामान और एहराम ट्रेवल एजेंट अली ने फराहम किया। सुरजानी टाउन के रिहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद 8 सितंबर को उम्रे के लिए कराची से जद्दा रवाना हुए। गिरफ्तार अफराद में 28 साल जाकिर, 23 साल जायदा, 26 साल जमील और 45 साल अनवरी शामिल हैं। यहाँ से उम्रे के लिए इनको यहाँ से भेजा गया था। पूरा पैकेज वगैरह दिया था ट्रेवल एजेंसी वालों ने। उसमें सारा सामान ट्रेवल एजेंसी की तरफ था, एहराम वगैरह जो भी सामान था सारा उनकी तरफ से दिया था। उन लोगों ने सिर्फ इतना कॉल करके बोला था कि भाई हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, जिस ट्रेवल एजेंसी ने हमें यहाँ पर भेजा था उसी लोगों ने हमें यहाँ पर फंसा दिया है मंशात की केस में। अब आला हकाम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी करके हमारे बंदों को जो है ना वापसी किया जाए। अहले खाना ने वजीर आजम, वजीर खारजा और आला हुक्काम से अपील की है कि बेगुनाह अफराद की फौरी रिहाई और वापसी के लिए सऊदी हुकूमत से राब्ता किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।